हेलो दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेन रीसेट पर। एक ऐसी जगह है जहां हम चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छुपे रियल साइंस, साइकोलॉजी और फैक्ट्स को समझते हैं। यहाँ हमारा फोकस डिप्लोमेटिक बातों पर नहीं, बल्कि सच और लॉजिक पर होता है। तो चलिए दिमाग को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं और सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। कभी सोचा है कि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या हमारी आलोचना करता है तो वो जो एक चुभन होती है वो इतनी असली, इतनी गहरी क्यों महसूस होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये शायद कॉन्फिडेंस की कमी है और बात को टाल देते हैं, लेकिन अगर साइंस की माने तो इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम इसी सच की तह तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है फिजिकल चोट, मान लीजिए हड्डी टूट गई, और दूसरी तरफ है सोशल रिजेक्शन, जैसे दोस्तों के ग्रुप से बाहर कर दिया जाना। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि हमारे ब्रेन के लिए इन दोनों के दर्द में प्रैक्टिकली कोई फर्क ही नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? ये जो डर है ना, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी नसों में इतनी गहराई तक क्यों बैठा हुआ है? देखिए, ये सिर्फ कोई कल्चरल आदत नहीं है, ये हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, एक रिएक्शन है। और इसका जवाब छिपा है हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट में। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इसका जवाब है एक एंशिएंट सर्वाइवल कोड में। हम बात करेंगे कि ये जो सोशल पेन है, इसकी इवोल्यूशनरी जड़ें कहाँ हैं। जरा इमेजिन कीजिए, लाखों साल पहले की दुनिया। हम सब छोटे छोटे हंटर गैदरर कबीलों में रहते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। उस जमाने में, उस मुश्किल माहौल में अकेले जिंदा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हर इंसान का सर्वाइवल पूरे ग्रुप पर टिका था, चाहे वो शिकार करना हो या शिकारियों से बचना हो, या फिर बस ठंड से खुद को महफूज रखना हो। और यहीं पर सबसे क्रूशल बात आती है। उस जमाने में अगर किसी को कबीले से निकाल दिया जाता तो ये सिर्फ अकेलापन नहीं था, इसका सीधा सीधा मतलब था मौत, गारंटीड डेथ, या तो भूख से या फिर कोई जंगली जानवर शिकार कर लेता। तो सोशल एक्सेप्टेंस ये लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल था। तो सोचिए, इसी वजह से हमारे दिमाग ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा। उसने सोशल रिजेक्शन को एक फिजिकल थ्रेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई जंगली जानवर सामने आ गया हो। और ये जो चिंता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, ये असल में एक वार्निंग सिस्टम बन गया, एक अलार्म जो हमें चीख चीख कर कहता था, ग्रुप के साथ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है, तो ये एंशिएंट कोड हमारे दिमाग के अंदर आज कैसे काम करता है? चलिए अब थोड़ा न्यूरोसाइंस में उतरते हैं और देखते हैं ब्रेन का वो पेन सेंटर जहां ये सब होता है। तो देखिए, दिमाग का एक हिस्सा है, नाम थोड़ा टेक्निकल है, डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, या शॉर्ट में DACC। आप इसे अपने ब्रेन का न्यूरल अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। जब कोई फिजिकल चोट लगती है तो दर्द का जो असली उफ वाला एहसास होता है ना, वो यही प्रोसेस होता है। और मजे की बात यह है कि न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने यह साफ साफ दिखाया है कि जब कोई सोशली रिजेक्ट करता है तो यही DACC एग्जैक्टली उसी तरह लाइट अप होता है जैसे किसी फिजिकल चोट पर होता है। और DACC ये काम अकेले नहीं करता, इसका एक पार्टनर भी है, एंटीरियर इंसुला। ये दोनों मिलकर फिजिकल पेन से लेकर सोशल रिजेक्शन की जो गहरी चुभने वाली फीलिंग्स होती हैं, उन सबको प्रोसेस करते हैं। मतलब जब कोई कहता है ना कि मेरा दिल टूट गया, तो उनका दिमाग सचमुच उसे एक चोट की तरह ही रजिस्टर कर रहा होता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब सिर्फ बातें हैं या इसका कोई सबूत भी है? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसे लैब में प्रूव किया है। चलिए अब कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स देखते हैं जो इस पेन कनेक्शन को पक्का करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2003 की एक फेमस स्टडी की। इसमें लोगों को एक कंप्यूटर गेम खेलने को कहा गया, एक वर्चुअल बॉल कैचिंग गेम। खेलते खेलते अचानक बाकी प्लेयर्स ने उन्हें बॉल पास करना बंद कर दिया, उन्हें बेसिकली सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया। और जब उनके ब्रेन का fMRI स्कैन किया गया तो क्या दिखा? उनके फिजिकल पेन सर्किट्स, वही DAC और एंटीरियर इंसुला, जोरों से एक्टिव हो गए। फिर 2010 में एक और स्टडी हुई जो और भी ज्यादा शॉकिंग थी। इसमें पार्टिसिपेंट्स को टाइलेनॉल जैसी एक नॉर्मल पेन किलर दी गई और रिजल्ट, सोशल रिजेक्शन से होने वाला दर्द, वो हर्ट फीलिंग्स सच में कम हो गई।
ये इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ है कि फिजिकल और सोशल पेन दोनों एक ही न्यूरल पाथवे शेयर करते हैं। तो इन सब बातों का हमारी आज की मॉडर्न लाइफ के लिए क्या मतलब है? असल में हम एक इवोल्यूशनरी घोस्ट, एक विकासवादी भूत के साथ जी रहे हैं। चलिए इस मॉडर्न सोशल एंजाइटी को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को समराइज कर देती है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए सोशल एक्सक्लूजन का मतलब था मौत, एक जानलेवा खतरा, और आज की दुनिया में सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है डिस्कम्फर्ट। कोई हमें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दे या किसी ग्रुप चैट से रिमूव कर दे, हाँ बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये मौत का फरमान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ब्रेन वायरिंग पुरानी है, प्री हिस्टोरिक, पर दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। तो अगली बार जब वो लोग क्या कहेंगे वाली आवाज दिमाग में गूंजे ना, तो एक बात याद रखिएगा, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। आपके एंशिएंट ट्राइबल हार्डवेयर में बैठा एक भूत है जो एक फॉल्स अलार्म बजा रहा है। ये एक ऐसे खतरे के लिए अलार्म बजा रहा है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक रिफ्लेक्स है, आज की हकीकत नहीं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये जो दर्द है ये बायोलॉजिकली एकदम रियल है, लेकिन इसके पीछे का जानलेवा खतरा वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम। तो ये जानना कि ये डर कोई पर्सनल वीकनेस नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, क्या ये इस डर को देखने का, इसे मैनेज करने का हमारा नजरिया बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।